जिन लोगों के पास ऑलरेडी 1 साल का सऊदी अरब का मल्टीपल विजिट वीज़ा है तो इनके लिए क्या पॉलिसी है। अब सिर्फ नुसक ऐप के थ्रू ही होटल बुकिंग करनी होगी। अगर आपके पास यूके, यूएसए या यूरोपियन पासपोर्ट है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, या अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आप पाकिस्तानी सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अब नुसक ऐप के थ्रू आप वही होटल्स आसानी बुक कर सकते हैं और इनकी प्राइसेस भी डिमांड एंड सप्लाई के लॉ के मुताबिक अप एंड डाउन होती रहती हैं। क्या इन लोगों को दोबारा उम्रा वीज़ा लेना पड़ेगा? आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो यूरोप, यूके, यूएसए या कनाडा में रहते हैं और उम्रा करने का इरादा रखते हैं, लेकिन उम्रा पॉलिसी को लेकर थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। जून 2025 से सऊदी अरब ने उम्रा वीज़ा के कवानीन में बहुत सी तब्दीलियां की हैं जो कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए हैं। क्या अब होटल और ट्रांसपोर्ट की एडवांस में बुकिंग करवाना लाजमी है? अगर आपके पास यूरोप, यूके, यूएसए और कनाडा की नेशनैलिटी है, या आप पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी पासपोर्ट रखते हैं और आप परमानेंट रेजिडेंट या वीज़ा होल्डर हैं, तो आप कैसे उम्रा वीज़ा हासिल कर सकते हैं? इसके अलावा जिन लोगों के पास ऑलरेडी 1 साल का सऊदी अरब का मल्टीपल विजिट वीज़ा है और वो उम्रा के लिए जाना चाहते हैं तो इनके लिए क्या पॉलिसी है? क्या इन लोगों को दोबारा उम्रा वीज़ा लेना पड़ेगा? आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को आखिर तक देखें। मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे नुसक ऐप के थ्रू वीज़ा प्रोसेसिंग और होटल बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, 10 जून 2025 से सऊदी अरब की उम्रा पॉलिसी में क्या बड़ी तब्दीलियां आई हैं। सऊदी अरब की नई पॉलिसी के मुताबिक अगर आप यूरोप, यूके, यूएसए या कनाडा में लीगल रेजिडेंट हैं, यानी आपके पास वर्क परमिट, स्टूडेंट वीज़ा या परमानेंट रेजिडेंसी है, तो आप ई वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल, वीज़ा थ्रू पैकेज, ट्रांजिट और स्टॉप ओवर वीज़ा आसानी से ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। आगे चलकर मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा कि आप कैसे ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पहले आप सऊदी अरब का ई वीज़ा अप्लाई करते थे और अपनी मर्जी के होटल्स booking.com या थर्ड पार्टी वेबसाइट से बुक कर लिया करते थे और वो होटल्स मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से अप्रूव भी होते थे। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते। अब सिर्फ नुसक ऐप के थ्रू ही होटल बुकिंग करनी होगी, और अगर आप ऐसा नहीं करते और आप होटल बुकिंग किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से करते हैं तो सऊदी अरब पहुंचकर आपको एंट्री नहीं मिलेगी जब तक आप नुसक ऐप में होटल बुकिंग शो नहीं करेंगे। दोस्तों, नुसक ऐप आपके ई वीज़ा के साथ कनेक्टेड है। जब आप नुसक ऐप के थ्रू होटल बुकिंग करते हैं तो वो आपके वीज़े के साथ डिजिटली कनेक्ट हो जाती है। सऊदी गवर्नमेंट की इस पॉलिसी की वजह यह है कि वो चाहती है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरब में जो कोई भी आए, चाहे वो उम्रा के लिए हो, बिजनेस टूर हो या टूरिज्म हो, तो इन लोगों को बेहतरीन सहूलतें मिलनी चाहिए। जो भी सर्विसेज आप बुक करेंगे वो आपके मयार के मुताबिक होनी चाहिए और आपको यहाँ पहुँचकर किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छा फैसला है। दोस्तों, जो होटल्स आप पहले booking.com या दीगर वेबसाइट से बुक किया करते थे, और जाहिर सी बात है कि बुकिंग करते वक्त वो वेबसाइट्स भी आपसे कमीशन लिया करती थीं, लेकिन अब नुसक ऐप के थ्रू आप वही होटल्स आसानी बुक कर सकते हैं और इनकी प्राइसेस भी डिमांड एंड सप्लाई के लॉ के मुताबिक अप एंड डाउन होती रहती हैं। याद रखिए, नई पॉलिसी के मुताबिक नुसक ऐप से होटल बुकिंग मैंडेटरी कर दी गई है, जबकि ट्रांसपोर्ट आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। अब इनकी बात कर लेते हैं जिनके पास पहले से 1 साल का विजिट वीज़ा मौजूद है और वो उम्रे का प्लान कर रहे हैं, तो इनको दोबारा वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं। वो जस्ट नुसक ऐप के थ्रू होटल बुकिंग करेंगे जो ऑटोमेटिकली इनके वीज़े के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब जो कन्फ्यूजन है कि पहले होटल बुक करना है या पहले वीज़ा लेना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप पहली दफ़ा नुसक ऐप पर अकाउंट बना रहे हैं तो इसके लिए आपको वीज़ा नंबर की ज़रूरत होगी। बगैर वीज़ा नंबर के आप नुसक ऐप पर अकाउंट नहीं बना सकते, तो लिहाजा आप पहले वीज़ा अप्लाई करें, ख़ास तौर पर 1 साल का मल्टीपल विजिट वीज़ा, जिसकी फ़ीस तकरीबन $105 है। और विजिट वीज़ा के लिए एडवांस होटल बुकिंग की शर्त नहीं है। इस वीज़े पर आप 1 साल में मल्टीपल टाइम्स उम्रे पर जा सकते हैं और 90 डेज तक स्टे कर सकते हैं। एडवांस होटल बुकिंग की शर्त सिर्फ इस वक्त है जब आप ओनली उम्रा वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए आपके पास होटल बुकिंग का रेफरेंस नंबर होना चाहिए, जिसे आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में ऐड करेंगे तो आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से 3 ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपने लिए बेस्ट उम्रा पैकेज रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना है। उसके बाद आपने एयर टिकट्स बुक करनी है।
और फिर होटल बुकिंग थ्रू नुसक ऐप करनी है। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर बताता हूं कि आपने ऑनलाइन वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने नुसक की वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आपने कोशिश करनी है कि नुसक के थ्रू ही वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसी स्कैम वेबसाइट्स भी आ गई हैं जो बिल्कुल ऑफिशियल लगती हैं और आपके पैसे ज़ाया होने का खतरा है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है जब मैंने फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई किया था। तो आप लोग भी एहतियात करें, सिर्फ नुसक ऐप के थ्रू ही वीज़ा अप्लाई करें। नुसक वेबसाइट में आने के बाद आपने सऊदी ई वीज़ा पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। अगर आपके पास यूके, यूएसए या यूरोपियन पासपोर्ट है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, या अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आप पाकिस्तानी सिलेक्ट करेंगे, या जौन सी भी आपकी कंट्री है आप वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप यूएसए, यूके और यूरोप के परमानेंट रेजिडेंट हैं या वीज़ा होल्डर हैं, तो आप यहाँ येस कर दें। इसके बाद आपके सामने वीज़ा ऑप्शंस आ जाएंगी। आपने ई वीज़ा ऑनलाइन सेलेक्ट करना है और फिर आपने अप्लाई फॉर ई वीज़ा पर क्लिक कर देना है, जहां से आप सऊदी अरब की ऑफिशियल वीज़ा वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है और फिर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने अपने अकाउंट से लॉगिन हो जाना है। फिर आपने विजिट पर क्लिक करना है और आपने विजिट पर्पज़ में जाके टूरिज़्म सेलेक्ट करना है। नेशनैलिटी में पाकिस्तान या जिस भी कंट्री से आपका ताल्लुक़ है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन में आपने अपने वीज़ा स्टेटस के मुताबिक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ जस्ट आपको दिखाने के लिए फ़र्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद शो एलिजिबल वीज़ा पे क्लिक करें तो ये आपको बताएगा कि आप कौन कौन से वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ आपने अपनी तमाम डिटेल्स देनी है, जिसमें आपकी फ़ोटो, पासपोर्ट डिटेल्स, रेजिडेंसी और वीज़ा प्रूफ और आप किस डेट पे ट्रैवल करना चाहते हैं वो डेट भी आपको इसमें देना होगी। ये सब करने के बाद आपने वीज़ा फ़ीस पे करनी है और 2 मिनट में आपका ई वीज़ा आपकी ईमेल में आ जाएगा। अब हम सेकंड स्टेप को फॉलो करते हैं। उसके लिए आप स्काई स्कैनर या कोई भी वेबसाइट जहां से आप टिकट लेना चाहें, वैसे मैं हमेशा स्काई स्कैनर ही यूज़ करता हूं। आपने जिस डेट पर ट्रैवल करना है या जिस डेट पर आपको सस्ती टिकट मिल रही हो, आप वो डेट सेलेक्ट कर लें और अभी टिकट बुक मत कीजिए। उस डेट की होटल प्राइस नुसक ऐप पर भी चेक कर लें। थर्ड स्टेप के लिए आपको नुसक ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी होगी। ऐप इंस्टॉल करने के बाद इसमें अकाउंट बना लें अपने वीज़ा नंबर को यूज़ करके, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि विदाउट वीज़ा नंबर नुसक ऐप पर अकाउंट नहीं बनता। जब आप अकाउंट बना लें तो इसको लॉगिन कर लें। जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो आपके राइट बॉटम पर सर्विसेज का ऑप्शन होगा, इस पर टैप करें तो आपके सामने सब ऑप्शंस आ जाएंगी। आप इसी में हरमैन ट्रेन भी बुक कर सकते हैं, जद्दा से मक्का और मक्का से मदीना के लिए। इसके बाद आप होटल बुकिंग में आ जाएं। यहाँ पे आप सिटी में मक्का या मदीना सेलेक्ट कर लें। ये आपकी चॉइस है कि आप पहले मक्का जाना चाहते हैं या मदीना। मैं यहाँ मक्का सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आप डेट सेलेक्ट कर लें कि आप कितने दिन यहाँ पर रहना चाहते हैं। फिर आप रूम और गेस्ट सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ 2 गेस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और 1 रूम। अगर आपका ग्रुप ज़्यादा लोगों का है तो आप उसी हिसाब से ऐड मोर रूम भी कर सकते हैं। इसके बाद आप सर्च होटल्स पे टैप करें तो आपके सामने तमाम होटल्स आ जाएंगे। आप लेफ़्ट बॉटम पर फिल्टर पे टैप करके होटल कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ 5 स्टार कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम 5 स्टार होटल्स शो हो रहे हैं। मैंने 2 गेस्ट और 4 नाइट सेलेक्ट किया था तो मुझे उसी हिसाब से प्राइसेस भी शो हो रही हैं। चले मैं इस होटल को सिलेक्ट करता हूँ। मेरे सामने इसकी तमाम डिटेल्स आ गई हैं और मुझे रूम ऑप्शन भी मिल गए हैं। इसमें आप डेट्स को आगे पीछे करके भी प्राइस चेक कर सकते हैं। जहाँ पर आपको लगे कि प्राइस मुनासिब है तो आप वो बुक कर लें। इसी तरह आप मदीना के लिए भी होटल बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप 1 घंटे के अंदर वीज़ा से लेकर एयर टिकट्स, होटल्स और हरमैन ट्रेन इजीली बुक करके अपने लिए या अपने जानने वालों के लिए एक बेहतरीन उम्रा पैकेज बना सकते हैं। आपको किसी ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं। सिवाय एयर टिकट्स के आप हर किस्म की सर्विसेज नुसक ऐप पर बुक कर सकते हैं। इसी ऐप से आप उम्रा परमिट बुक करेंगे और रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट भी आपको इसी ऐप से मिलेगी।
उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा पहुँचे तो मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको बार बार उम्रा करने की सादत नसीब करे। वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।